सीएए लागू होने के बाद अब सियासत का पारा भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। ये एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज। इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। जुबानी जंग के बीच और 2024 के चुनाव से पहले आखिरकार देश में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए लागू हो गया। सीएए के लागू होते ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ खड़े होने का मन बना लिया है। ये एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाल गप पकड़ते हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक ये बीजेपी का चुनावी हथकंडा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीए को गोडसे की विचारधारा से जोड़ दिया है। ओवैसी पहले भी सीए का खुलकर विरोध करते रहे हैं। ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अक़लियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी, हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। जबकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया और कहा, जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। वैसे कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को सीएए लागू होना रास नहीं आ रहा है। अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। ये एक संविधान विरोधी एक कानून है और नागरिक का एक हिस्सा को धर्म के आधार पर नागरिकता छीनने का ये साजिश का अंग है। हम शुरू से ही हमारा ओपिनियन है। ये भारत का, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन का विरुद्ध है। ये हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है इसका विरुद्ध है। हम कभी भी जो शहरियत है इसको मजहब से तकसीम करना यह आइडिया कभी नहीं मानती। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर विपक्ष को जवाब दिया है कि जो कहा वो हमने किया। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री मोदी देश को साफ बता चुके हैं कि इस कानून से न तो हिंदू को न ही देश के मुसलमानों को कोई खतरा होगा। संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। नोटिफिकेशन जारी होते ही 2024 के चुनाव से पहले देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बीच देश के संवेदनशील हिस्सों में सुरक्षा बलों को मुस्तैद करना पड़ा है। दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है, जबकि सोशल मीडिया पर पुलिस नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।